हम ये कह रहे थे कि प्रकृति को और एक सिस्टम को समझो। जब रुक्मणी और कृष्ण भगवान, तो रुक्मणी ने अपने प्रश्न को रखा कि प्रभु, आपका इतना प्रिय मित्र सुदामा एक एक अन्न खा के जी रहा है, आप उसे देते क्यों नहीं? आपके पास इतना भरा है तो आप देते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे कभी मांगा ही नहीं, और मांगेगा नहीं तो दे नहीं सकता। तो मुझे आपका दिक्कत दिख रहा है, लेकिन आप बोलोगे नहीं तो मैं उसे हटा नहीं सकता। अगर आपसे मैं मांगू, सुदामा मांगते तो कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, वो चीजें हाँ, मिलती। ये तो है, ये बात है ना उसमें। हाँ, ये अगर वो कुछ मांग लेते तो फिर उस स्थिति पे नहीं पहुंचते ना। हाँ, कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, कृष्ण नहीं मिलते। तो कहने का मतलब हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें भौतिक नहीं मांगना है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं, हम अपनी बात तो रख सकते हैं। जैसे उस दिन आप थे तो पता है क्या हुआ, जब मैं यहाँ से गया ना तो मुझे खुद फीलिंग हुई कि तुम इसको गोद में सुलाओ, और मैं बहुत जल्दी आ रहा था लेकिन तुम आ गए, मैं कहा चलो फिर से। तो ये फीलिंग मुझे मतलब पहली बार आई कि तुम्हें गोद की ज़रूरत है। तब मैं आपको दोबारा लेके गया, कि बोला चलो वहीं चलते हैं। ये मुझे फीलिंग अंदर से आई। और मुझे पता था कि तुम जैसे ही गोद में सोओगे तुम्हारा सारा टेंशन, सारा अशांति चली जाएगी तुरंत। हाँ, मुझे ये बात एहसास हो गया। तो कुछ बातें हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हम कह सकते हैं, कुछ बातें हम, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे अशांति से दूर करो। ये मुझे अशांति हो क्यों नहीं रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी समझ मुझसे हाई है, मुझे बस इतना, मैं नहीं चाह रहा हूँ मैं अशांति से दूर हो जाऊँ, मैं इससे दूर हो जाऊँ, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। क्योंकि हम अपने से हाई है उसी से पूछ सकते हैं। तो हमें मार्ग पूछना चाहिए अपनी स्थिति अनुसार। कृष्ण भगवान से पूछा गया कि आखिर आपके शरण में पांचों पांडव, तो आखिर ये जुआ में हार कैसे गए? आपके रहते। बोले हम हमारे चोरी से छिप कर गए, हमसे पूछा ही नहीं। हमसे अगर पूछते तो क्या हिम्मत थी किसी कोई इन्हें हरा देता। लेकिन अगर छिप के गए तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनता, वो रोकता नहीं, क्योंकि वो रोकेगा तो थोपा हुआ रोकना होगा ना। तुम समझ के रुक जाओ, आपको समझ के रुकना। हाँ, अगर उससे पूछोगे तो वो बता देगा कि आगे ऐसा ऐसा होगा, देख लो क्या कर, फिर भी नहीं रुके, आपको बता दे। हम अपनी बात को रख तो सकते ही हैं, कर तो सकते ही हैं, क्योंकि यहाँ सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता कौन छीनता है? कामनाओं वाला व्यक्ति। आपको जानने नहीं देगा, अनेक लालच देगा, अनेक उम्मीद देगा। आप चले जाओगे, जैसे अब मेरी माँ, शादी नहीं करोगे बुढ़ापे में पानी कौन देगा? अब बताओ, शादी इसलिए करो बुढ़ापे में पानी के लिए। वो छोड़ दो, बुढ़ापा आए ना आए, हो सकता है अगले पल ही तुम चले जाओ, लेकिन शादी कर लो। बुढ़ापे में पानी कौन देगा? तो बुढ़ापे के पानी के लिए इतना बड़ा प्रपंच। हाँ, तो और तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो? ये हमारे माँ बाप क्यों चाहते हैं? उनको एक नाती खिलाना है, और तुम्हें बुढ़ापे में पानी कौन देगा?
इसीलिए तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, पूछना आप अपनी माँ से, यही फिक्र माँ को होती है कि मेरे बच्चे को मैं चली जाऊंगी तो पानी कौन देगा। उनको एक पानी, भोजन देने के लिए तुम्हारी शादी कराना है, क्योंकि वो उसी लेवल पे है ना, भोजन और पानी हाँ, के उस लेवल लेवल पे जिए हैं वो। सही है। अब वो उनको टेंशन है कि तो हम चले जाएंगे तो तुम्हें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। वो अपनी जगह सही है, वो अगर उन्हें देखें तो जिस स्थिति में है उस लेवल से बोल रहे हैं। तो अब मुझे सोचना है कि यार मैं पानी पीने के लिए और भोजन के लिए, हमारे दुख में काम आने के लिए मैं शादी करूं, किसी की लाइफ बर्बाद करूं। यूज करने के लिए। हाँ, वही देखना है कि आखिर मैं विवाह की तरफ मैं क्यों बढ़ना चाहता हूँ, अपने कुल खानदान को बढ़ाने के लिए। तो कुल खानदान को बढ़ाने के लिए शादी करना है। उससे जैसे खानदान बढ़ेगा। इसीलिए तो शादी वाले लोग ज्यादातर अशांत रहते हैं, घुटन में रहते हैं। कुल के बढ़ाने के चक्कर में वो जी नहीं पा रहे। तो वही तो है। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि उनके पास करोड़ों है, फिर भी रोए मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो कुल के लिए रखना चाहते हैं। उनके लिए नहीं, वो खा नहीं पाते, दवा इलाज नहीं कर पाते, बच्चे के लिए, नाती के लिए बचा के रखना चाहते हैं। वो जी कहाँ पाते हैं। प्रॉपर्टी बनाने में जिंदगी चली जाती है। इसीलिए तो अशांत है, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने आप को सताया, हमेशा अपने आप को सताया। इसीलिए तो विवाह में लोग परेशान रहते हैं, विवाह करने के बाद। हमें ये बताओ कि जो कर रहा है करने दो, जो भी कर रहा है। अब अगर अपनी व्यक्तिगत बात करें, जिसको आप साधना कहते हो, कि वो साधना अपने आप को साधना है। यहाँ तक मैं अगर अल्टीमेट आपके सत्संग का निष्कर्ष पे जो भी मेरे को, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, साधना मतलब अपने आप को समझना। यही साधना का मतलब अपने आप को समझ लेना और बाहर से अपने आप को निकाल लेना, जहाँ जहाँ अगर मैं लिप्त हूँ, क्योंकि जब तक निकालेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो साधना का मतलब तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ से अपने आप को छुड़ाना, ये साधना। अपने आप को सीधा नहीं समझना है। अपने आप को सीधा समझ भी नहीं सकते। कैसे एक अपने आप को क्यों समझना है, समझ भी नहीं सकते ना। अपने आप को कैसे मैं समझ सकती हूँ? वही तो। हाँ। अपने आप को ही अपने आप को क्यों समझना है, क्या हम दो हैं? क्यों नहीं, मतलब समझ ही नहीं सकती। क्यों तो आए, तो मैं समझ ही नहीं सकती। नहीं, अगर कोई समझना चाह रहा है तो क्यों विक्षिप्त हो जाएगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन ही गलत है उसके उसका। लिए तो है ना भाई, क्यों समझना चाहते हैं। अगर कोई कहे मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, तू कौन है तुझे पता है। मुझे थर्ड की बात ही नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेरी बात करनी है। वो क्या पूछे क्या नहीं, वो आके पूछे। मेरा है कि मैंने बोला कि आपके अनुसार साधना जो मैं समझी, साधना जो आपने अभी क्लियर किया, मैं बोलूँगा आपसे साधना के आपने आंसर किया। आप थर्ड को मतलब सिर्फ मैं और आप, मैं अपनी जो आपने सत्संग से मुझे जो लगा वो मैं बताऊँ। आप क्लियर करना कि मैं सही समझी हूँ या आपने उसमें कुछ करेक्शन करना है या कुछ ऐड करना है। पहले होते हैं कि साधना, पहले आता है यहाँ पे साधन, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनों की कुटिया, निःशुल्क जो भी है वो साधक के लिए, साधक के लिए। तो पहला मेरा क्वेश्चन आएगा कि वो साधना तो आपने बता दी। साधना मतलब बहिर्मुख में जितने भी मेरे अटैच है, अटैचमेंट ही मेरा रुकावट है। उन अटैचमेंट को मैं डिटैच कैसे हो जाऊं। वो जहाँ जहाँ मैं चिपकी पड़ी हूँ, मेरी चेतना, मेरी चित्तवृत्ति जहाँ जहाँ चिपकी पड़ी है, उनको मैं समझूं कि आखिर मुझे यहाँ क्या मिला है और रियल में इस चेतना की कुछ ऊर्ध्वगति हुई है कि नहीं, ऊपर की तरफ गई है, या मैं वहीं की वहीं हूँ। अल्टीमेट मतलब
जिंदगी मैंने खो दिया और मैं वहीं की वहीं हूँ, हाथ पैर वहीं चला रही, कुएं का मेंढक ही बन गई अल्टीमेट। तो आपने कहा कि बहिर्मुखता को छुड़ा के उन चीज़ों को समझो, जहाँ जहाँ तुम्हारा अटैचमेंट है उनको समझो, और उन समझ के अपनी चेतना के ऊर्ध्व गति को पाओ, उधर चलो। अब यही साधना है। हाँ, जहाँ जहाँ हम लिप्त हैं हाँ वहाँ वहाँ से मुझे छुड़ाना है। हाँ और आप कभी मत समझना कि मैं स्थिर हूँ, क्योंकि जब तक मूल में नहीं पहुँचोगे तब तक स्थिर नहीं होगे। या तो आप गिर रहे हो, हाँ या तो आप उठ रहे हाँ, हो। ऊर्जा नहीं एक जगह रह ही नहीं सकती। हाँ, ऊर्जा- दो में से एक हो रहा है आपके साथ। हाँ हर वक्त, हाँ, सही। हर क्षण, हर पल। हाँ या तो आप गिर रहे हो, हाँ या तो आप उठ रहे हो। बिल्कुल सही। आप जहाँ हो वहाँ नहीं। नहीं, ऊर्जा रह ही नहीं सकती ऐसे। नहीं। ना पानी की तरह ऊर्जा, हाँ। मतलब एक यहाँ रुक ही नहीं सकती ना। या तो नीचे ही जाऊंगी या तो ऊपर ऊपर ठीक जाओगे। है, वो समझ में आया। अच्छा, अब है साधना। साधना कौन करेगा? साधक। तो वो साधक कौन है? साधक वो है साधक वही है जो उन जिसके- चीजों को, जिन बहिर्मुखता को समझ जिसके के। अंदर ये भाव आ गया हाँ, कि मुझे निर्विकार होके मुझे मूल तक पहुंचना है। निर्विकार। निर्विकार मतलब जितना हमारे अंदर अशांति, घुटन, परेशानी, व्याकुलता, तड़प, लालच, उम्मीद, ये सब से मुझे छुड़ाना है। ये विकार है, सही है, इससे ये सब मुझे छुड़ाना है। ठीक है। वो हो गया हमारा साधक। हाँ, साधना होगी और साधक हो गया। और मुझे अल्टीमेटली अब समझ में आ गई कि इन सब चीज करके मुझ बहिर्मुखता से छूट के और समझ के मुझे निर्विकार की तरफ बढ़ना है। मतलब अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना पड़ेगा, मतलब अपने आप ही हो जाएगा। कराना है। हाँ, हाँ, मतलब ये पढ़ेगा भी एक शब्द है, मतलब समझ में आ गई तो फ्लो वो ऊपर की तरफ अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। एनर्जी को मैं कोई पकड़ के खींच के नहीं ले जा सकती। ये साधना हुई और ये साधक का लक्षण हुआ। तो उसमें सत्संग सहायक बनेगा, क्योंकि मेरे को तो अभ्यास है, अभ्यास है बाहर जाने का बार बार। युद्ध के मैदान में अगर आपको लड़ाई करके जीतना है तो तलवार चाहिए, वहाँ के शस्त्र चाहिए ना। सही है, अस्त्र शस्त्र दोनों आपको चलाना भी आता है, लेकिन शस्त्र तो चाहिए। चाहिए। अस्त्र शस्त्र दोनों हाँ। चाहिए। तरीका भी तो चाहिए चलाने का। सही सही। तो सत्संग से हमें शस्त्र भी मिलता है, तरीका भी मिलता है कैसे चलाना है। तो सत्संग जरूरी है कि अब आपको लड़ना है। हाँ, ये युद्ध है एक। सही बात। समझ भी मिलती है इससे, मतलब सही। समझ बढ़ती है। मतलब लड़ना किससे? अपनी युद्ध अपनी में आप- बताया जाएगा ना आपका कौन कौन शत्रु है। वो तो समझ ही आ गया ना, वो तो साधना का मतलब ही समझ में आ गया। हाँ, मैं साधक हूँ और मैं साधना कर रहा हूँ, तो वो तो क्लियर लाइन होगी ना। मैं हाँ। किससे? मैं अपने विकारों से लड़ूंगा ना। अब तो सत्संग आपने बोला अस्त्र शस्त्र तुझे देगा, और वो टीच भी कर रहा है कि तुझे कैसे कैसे चलाना है। हाँ, शस्त्र भी देगा, चलाने का तरीका भी बताएगा वो सत्संग कि काम कैसे करेगा। वार करेगा कि तू अपने आप को बचा के निकल जाएगा। हाँ, हाँ, तो वो गया सत्संग। फिर आप मतलब हम सोचे कि यहाँ से लेके हम उसी जगत में करें, तो उसका प्रभाव हम देखते हैं कि जब हम इस ओरा में होते हैं, एक एक जीवित गुरु के पास में एक साधक जिनकी एक ही वृत्ति उस टाइम पे लगी हुई है, वो एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, वो सब साधक ही है। तो वहाँ पे वो ओरा बड़ी जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है, बड़ी जल्दी अपना काम करती है। लेकिन यही सुन के जब हम बाहरी जगत में, उसी जगत में जाते हैं जिस जगत से हम आए थे, तो ऑटोमेटिक उसका असर धीरे धीरे फिर वो जीरो पे आ जाता है। कम होता है, क्योंकि वहाँ 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 सामने वाली की ऊर्जा नहीं होती है ना, और आपको फिर लोग लिप्त करने लगते हैं। हाँ, लोग भी नहीं करते, तो वो सिखाने वाला जो है ना, उस हथियार को उस करके, तो दूसरे लोग बोलेंगे ये। तभी तो जो सत्संग में आता है, तो जब वो उस जगत में जाता तो बोलेंगे यार तू तो बावड़ा सा हो गया। मतलब उनको नहीं पता है, उनकी गलती नहीं है, वो तो मुझे ही पता चला है। तो उनके प्रभाव में आके अगर मुझे कोई युद्ध क्या, फिर मुझे खुद के विकारों से लड़ना था, तो उसमें मेरी परफेक्शन भी नहीं आई। तो उस परफेक्शन को लेने के लिए मुझे उसी टीचर के वहाँ पे मतलब मुझे रहना पड़ेगा, ताकि मेरी उसमें परफेक्शन आ जाए। अगर मैं थोड़ा बड़ा कच्चा पच्चा सीख के फिर उधर जाऊँगा, तो उनके प्रभाव से या उनके मजाक से, मतलब मैं तो उन्हीं का प्राणी, तो वो मुझे अपनी तरफ खींचेंगे और मैं एक दिन उन चीज़ को भूल जाता हूँ।
फिर कभी कोई वेग आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा आया, तो इस थोड़े थोड़े के चक्कर में, जैसे कि मैं अगर कोई भारी भारी चीज़ में अगर मेरी परफेक्शन है, तो मैंने उसको बहुत काम किया होगा, बहुत टाइम दिया होगा, बड़ा अभ्यास किया होगा। तो मैं जहाँ तक समझी हूँ कि सत्संग में अगर मुझे जब समझ में आ गई एक साधक को साधना कैसे करनी है, टीचर ने उसको अस्त्र शस्त्र भी दे दिया, कैसे चलाने है वो भी दे दी, तो मैं उसके पास ही रह के, अगर मेरे को समझ ही आ गया तकड़े वाली, तो मुझे वहाँ रह के ही मुझे लग रहा कि ज़्यादा मेरी उन्नति हो सकती है। हाँ, तेजी से यात्रा होगी, हाँ, क्योंकि तो सामने क्योंकि देखने बाहर वाले का ना। कोई प्रक्रिया आप करोगे नहीं और मानसिक यात्रा चलती ही रहेगी, हाँ, युद्ध चलता ही रहेगा। सही सही। उसमें चोट भी आएगा, पीड़ा भी और वो आएगा, गलत सही वो व्याकुलता बताता भी रहेगा आएगा, मुझे, हाँ। घुटन भी होगा, बेचैनी भी होगी, अशांति भी होगी, बोर भी हो जाओगी, बहुत कुछ होगा। बस आप पड़े रहो, जब प्रतिक्रिया देनी नहीं कुछ, शरीर से नहीं देना है, बस वो तो मानसिक यात्रा हो। आप प्रतिक्रिया दोगे किसको? गुरु को मेरा दे तो ही खुद नहीं के साथ ही सकते। है ना, मेरा युद्ध खुद के साथ उससे है। आप उससे जैसे ही बात करोगे, उसकी ऊर्जा से आप एकदम वो हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। आप दोगे प्रतिक्रिया किसको? प्रतिक्रिया तो आप समाज में देते, उसके पास कैसे दोगे? उसके पास रहना मतलब आपका स्तर उठ ही रहा है, गिर तो सकता ही नहीं। और नहीं, अगर उसको भी हम प्रतिक्रिया देते हैं, उसको भी अपना समझ के जो हमारे अंदर चल रहा है वो हम बताते हैं, तो वो उठा देगा ना करेगा आपको। हाँ, उसे देखिए, उसे अगर आप कुछ भी किया तो वो तो आपकी कमियों को निकालेगा ना। समाज तो आपको कमियों को दिखा के गिराएगा, सही। वो तो आपकी कमियों को निकालेगा, क्योंकि आप उसके पास जीतने हारने नहीं गए हो, जीतने हारने से मुक्त होने गए हो। वहां तो लड़ाई उससे हो ही नहीं सकती, उसे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो आपके प्रतिक्रिया से आपका स्तर उठेगा ही सही, उठेगा। सही। तो मुझे मतलब जो भी कुछ हो रहा हो अंदर, तो उनसे बता देना उसे चाहिए। कह देना चाहिए, हाँ, कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है अंदर। हाँ, उसे पता है क्या क्या फील होगा, लेकिन आप बताओगे तो उससे लगेगा नहीं, इससे निकलना चाहता है। सही। हाँ, वो ज्यादा अच्छे से या तो मैं निकाल लूं, सत्संग सुन रहा हूँ, सही है, कुछ चीजें हम भी कर सकते हैं। सही है। अगर हमसे नहीं हो रहा है तब उससे कहिए, हर बात उसे मत कहिए, पहले आप खुद करिए। जब आपसे ना हो तब आप कह दीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप कुछ बताओ, तब वो बताएगा। उससे आपका स्तर उठेगा और आपका कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप करोगे ही नहीं, हर बात उसे ही बताओगे, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जब आपसे न हो तब कहो। हाँ, उसने बता दिया, सो प्रैक्टिस तो मेरे को करनी है। हाँ, पहले आप उस पर खुद काम करो। जब न हो तब कहो कि मैंने बहुत प्रयास किया, हो नहीं रहा है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जैसे आखिरी में मैं 2019 में यही कहता था कि देख, हमने तो प्रयास कर दिया, धन से, तन से, ज्ञान से, जितनी समझ थी, तूने अपना घर बनाया था, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से, तो मेरी जितनी सामर्थ्य आया ना, अब मैं क्या करूं? और तू कहीं नहीं मिल रहा है। तो एक काम कर तू, या तो मुझे पागल कर दे, तू मुझे नशा में भी नहीं फंसाया, तू मुझे गिरस्त में भी नहीं फंसाया, तू मुझे शिष्य में भी नहीं फंसाया, मुझे गुरु में भी नहीं फंसाया, मुझे आश्रम में भी नहीं फंसाया, तो यार मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो मुझे एक और ऑप्शन बचा है, पागल कर दे मुझे, क्योंकि मैं ऐसे जी नहीं पा रहा हूँ, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। इस अज्ञानता को लेके मैं जी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, मैं एकदम पागल हो गया हूँ। और मैं समझ है मेरी, तो एक काम कर, मुझे पागल कर दे। मैं ये मेरे अंदर से प्रार्थना होती थी। आत्मज्ञान की भी इच्छा खत्म हो गई थी, थक गया था, मेरी प्रयास से मैं एकदम परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने सब लगा दिया,
कर्जा ले लेके यात्राएं की है, कर्जा ले लेके मैंने पूजा किया है। मतलब मुझे अगर भूख लगी है, मुझे लगा कि नहीं ये करने से आत्मिक कल्याण होगा, मैंने भूख को रोक लिया, नहीं खाया और मैंने वो किया, मैंने कर्जा लेके भी यात्रा की। तो जब मैं आखिरी में परेशान हूँ, मैं बोला तू मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं फिर अगला शरीर मिलेगा इसी स्थिति में मिलेगा। तो यार तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चिल्ला चिल्ला के रोता था अकेले में, कभी तो लोग रहते थे डर जाते थे कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तूने मुझे आत्मज्ञानी करा। तेरे पास एक ऑप्शन बचा है, अब नशे में भी नहीं जा सकता, गृहस्थ में भी नहीं जा सकता, शिष्यपन का भाव भी नहीं है मुझ में, गुरु का भी भाव नहीं है बनने की, ना कोई मेरे नाम शोहरत पैसे की इच्छा है। तो एक काम कर दे ना, मुझे पागल कर, ये मेरी प्रबल इच्छा थी, मुझे पागल कर, क्योंकि मैं जीने का मेरे पास आधार नहीं है, बेस नहीं है, मैं थक गया हूँ और मैंने अपनी सामर्थ्य भी लगा दी, जितनी मेरी ताकत थी मैंने लगा दी। अब मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं तू बता। तो ये स्थिति में मैं कई महीने घूमा। कुछ चाहिए भी नहीं ना, तो जीने का आधार बेस मेरे पास नहीं था। तो इस स्थिति में मैं कई महीने घूमा, कई महीने। आत्मज्ञान की भी इच्छा खत्म हो गई थी मेरी, थक गया था खोज खोज के। ये होता था अब कहाँ जाऊं। तो हमारी वो स्थिति बड़ी भयानक थी। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप निकलने के लिए खूब प्रयास करिए, जितना आपकी ताकत है लगा दो। जैसे आप बाहरमुखी में लगाते हो काम करने के लिए, पूरी ताकत लगा देते हो, पूरी सोर्स लगा देते हो, सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हो जाते हो, किसी से लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। लेकिन क्या इसके लिए कभी लड़ा, इसके लिए झगड़ा? क्या इसके लिए सुबह से शाम हो गए? एक आपका ऐसा काम हो तो आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इसमें तो आप टाइम सब कर रहे हो। एक आपका अगर लेन देन वाला काम हो, कोई किसी का काम ले लिया, किसी ने कह दिया, तो आप पता नहीं सुबह से शाम तक आपको भूख नहीं लगती, आप लाइन में खड़े हो, धूप में खड़े हो, आपको धूप नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और उससे मिलेगा क्या? धन वैभव, कपड़ा लगता, उसके लिए देखिए आप कितना मेहनत करते हो। क्या आप देखिए, क्या सच में आपने कभी जीवन में आपने कभी आत्मिक कल्याण के लिए इतनी मेहनत की? क्या कभी ऐसा हुआ नींद नहीं आया, ऐसा हुआ कि मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, बस पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और जरा सा आपका बाहर वाला काम न हो, देखो आपकी भूख प्यास सब चली जाती है, रात रात जागने लगते हो, एक टिकट चाहिए तो सुबह 3 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाते हो। हाँ क्यों? चालू से भी जा सकते हो, नहीं शरीर को सुख चाहिए यात्रा करने के लिए, तो आप 3 बजे लाइन में खड़े हो जाते हो। कोई तो पहले दिन से ही खड़ा रहता है विंडो पे, नहीं हाँ, खड़ा रहता एक टिकट के लिए। आप देखो आत्मिक कल्याण के लिए आपने क्या क्या यातनाएं, कभी दुख सहा? क्या किया आपने? आप अपने आप से पूछो कि आपने इसके लिए क्या किया, कितना प्रयास आपका है। देखो कि आपकी जब से आप समझने लायक हुए, मेरी इतनी शरीर की आयु हो गई और मैंने कितना मेहनत आत्मिक कल्याण के लिए किया। देखिए, जांचो अपने आप। मैं तो पूरी तरह इसमें ही लग गया। मैं तो कहा कि बस यार अब आत्मज्ञान तो छोड़, मुझे पागल कर, क्योंकि मैं अब जी नहीं पा रहा हूं, मेरे जीने का आधार बेस नहीं है। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जीऊं कैसे? जीने के लिए कोई आधार चाहिए ना। नशे में आदमी जीता है, गृहस्थ में जीता है, शिष्य बनना है, उसे गुरु बनना है, नाम शोहरत पैसा चाहिए, आश्रम बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेना है,
यार उसके कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने उसके कहा सामने कुछ ना कुछ चीज चाहिए जो उसका हाँ, काम कर सके। तो मैं रोता था कि एक काम कर, अब ये तो मुझे चाहिए नहीं, अब एक काम कर, मुझे पागल कर। आप मानसिकता से भी उससे हट गए थे पूरी तरह। हो ही नहीं रहा था कुछ। हमने कहा कि एक काम कर, मुझे पागल कर। थक गया मैं। अब देखो ना, एक बार आपके साथ गया था, कितनी मेरी व्याकुलता थी, रो रहे थे जोर जोर से। कितनी मेरी तड़प थी, मैं जी ही नहीं पा रहा। मैं जब आपसे आपके साथ गया था ना, तो मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, क्योंकि जीने का मेरे पास आधार ही नहीं था। या तो मुझे कोई मिले, मेरे प्रश्न के उत्तर दे दे, या तो मुझे आप पागल कर दे कि मेरी खोज तो खत्म, पागल की तरह घूमता तो रहो। मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं इतना उसमें लीन हो गया, मैं एक कपड़े को 19, 20, 21, मतलब 22 इतना पहना, मतलब मुझे कपड़ा बदलने का भी वो नहीं रहा। किसके लिए बदले? बदले तो किसके लिए बदले? क्या करेंगे बदल के? जब कुछ चाहिए ही नहीं तो बदले क्यों? हम महीनों महीनों ऐसे पड़े रहते हैं। एक बार तो स्थिति हमारे घर में ये हो गई कि मेरी बहन ने मेरे गांव की एक लड़की थी, उसकी दोस्त थी, तो उससे पूछवाया, वो नहीं पूछ पाई, उससे पूछवाया कि अगर अब शरीर छूट जाएगा तो आपके शरीर का क्या करेंगे? खाऊं पीऊं ना, ऐसे सोया रहूं? ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी व्याकुलता को देखिए, तड़प को देखिए। एक आपका काम नहीं होता, उसके लिए आप क्या क्या कर देते हो, सामने वाले से लड़ जाते हो। इसके लिए कब लड़े? गाली सुनने के बाद भी वो काम करते हो, चल यार होता है लेकिन काम करेंगे। अपमान सहने के बाद भी खड़े रहते हो, लाठी खाने के बाद भी लोग खड़े रहते हो कि नहीं जाएंगे, मेरा काम होना चाहिए। भगाए जाते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं। क्या ये स्थिति कभी आई? आप कहते हो प्राण चले जाएं, लेकिन मैं काम करवा के ही हटूंगा। क्या अनशन पे बैठ जाती हो? तो हमारे पास क्या है ना, बातें हैं। क्या हमारे पास बातें हैं, और बातों से नहीं कुछ होने वाला है। बातें भी नहीं करेंगे, बस शायद मुझे ना, मैं जो जलील अपने ही विचारों के साथ मैं जलील हो रहा हूँ ना, बातें भी मैं ना करूँ। मुझे समझ कर आ जाए, मुझे बातें करके दूसरा अटैक थोड़ा न करना है, मुझे कोई व्यापार थोड़ा न करना है, ना मुझे किससे पैसे आए थे। मुझे बातें करने का मतलब ये देखना उस बात में मेरा काम है, ये देखना कि उन बातों से मैं बहिर्मुख हूँ या मैं अंतर्मुख हाँ, हूँ, क्या ये जांचना है। बस मुझे हर पल यही जांचना है कि ये जो कृत्य है, जो भी ये कर्म मैं कर रही हूँ इन 5 इंद्रियों से, उससे वो मेरा टेस्ट है। जो इन आँखों से 5 इंद्रियों से जो कर्म हो रहा है, वो मेरे लेवल को न हुआएगा कि मैं उसमें लिप्त अगर हो नहीं तो फिर मेरी यात्रा बाहर की तरफ गिरेगी, फिर वही प्रोग्रेस मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। तो मुझे जांचना है, मतलब हर वक्त मुझे ये जांचना है कि चेतना की एनर्जी जा पा रही है। और ये मुझे समझ में आ गया कि बहिर्मुख जितना भी है ये प्रपंच है, यहाँ तक कि शरीर की सुविधा के लिए, और शरीर तो मर ही जाना है। ये बस आपकी सुविधाओं के लिए है, तो शरीर के लिए उतना करो जितने में चल जाए।
हमारा शरीर चल जाए। हमें मान के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, बड़ा बनने के लिए, ज़्यादा सुख के लिए नहीं करना। जितने में मेरा शरीर चल जाए उतना मुझे करना है, बस। उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा ना, मैं तो बाहर का कनेक्शन नहीं, काटूंगा। कहाँ, अब जैसे यहाँ हो गई व्यवस्था, तो कहाँ बाहर जाना है? हाँ वही तो मैं ये भी तो उतना ही करना, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपके कर्म से मिला ना, आपके कर्म के अनुसार मिला, तो आप इसका उपयोग करो। जैसे मैं कल बोला, भाई यहाँ जब तक साधक लगोगे तभी तक यहाँ रुकने देंगे, नहीं रुकने देंगे, क्योंकि ये व्यवस्था साधक के लिए, साधक के लिए है। तो साधक रहोगे तो आपका अधिकार है, नहीं तो रुक के क्या करोगे? समय बर्बाद करोगे और लोगों को साधनाएं नहीं करने दोगे, क्योंकि स्पेशल साधक के लिए बनाया गया है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझाना। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे किसी ने इनवाइट नहीं करा, किसी ने बुलाया नहीं, इसको अगर मैं ये समझूँ कि मेरे कर्म का रिजल्ट जो है, अगर अचानक मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ भी जाना, कुछ भी पल भर के लिए मैंने इसको वक्त दिया, उस कर्म का ये प्रतिफलन मिला मुझे कि मेरे को प्रकृति ने ये व्यवस्था दी, तो ये मेरे कर्मों का ही रिजल्ट है। हाँ। ठीक है। अगर वो माने कि मैंने एक दिन की दिहाड़ी कमाई और वो दिहाड़ी से मुझे मेहनत करके जो भी पैसे मिले, तो वो पैसे लेके मैं खुश हूँ, मतलब ये मैंने कर्म किया तो ये व्यवस्था मिली, मैं खुश हूँ। तो वो अगर मैंने जो भी दिहाड़ी में एक दिन की उसमें मैंने कमाई, उसका भी जो पैसे रूप में मुझे मेहनत आना मिला, अगर मैं उसको, आपने कहा कि हम यहाँ पे भगा देंगे, आप मेरे कर्म अच्छे थे तो मैं यहाँ आई, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और कोई भी यहाँ का ऐसे व्यवस्थापक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये मैंने ही कभी कर्म किए थे, प्रकृति ने मुझे यहाँ बिठा दिया। तो अब यहाँ से आपने को जब भगाना शब्द है कि अगर मेरे कर्म बाकी हैं, तो वो अच्छे हों किसी लेवल से या किसी तरह से, अगर बुरे हैं तो मैं बुरी वाली अवस्था में मुझे पहुँचाया जाएगा, प्रकृति मुझे उठा के वहाँ देगी, क्योंकि उसको रिजल्ट वहीं देना है मुझे। अच्छे कर्म है तो मुझे इधर लाएगी। तो वो मेरे कर्म का अगर मैं यहाँ पे रह के सिर्फ यूज कर दूँ, 500 रुपये लेके मैं कहीं पे गई और मैंने खा लिया, अब वहाँ वो खत्म होते मुझे वहाँ रुकने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसी टाइप, तो क्या ये आपका भगाना जो इंडिविजुअल आप बोल रहे हो कि आप लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये मैं अगर इसको ये बोलूँ कि मेरे कर्म ही मैंने वो खा ही लिया, तो मैं क्या, मुझे कोई मैं बोलूँ कि ये मुझे भगा रहा है, तो निमित्त बनेगा ना वो। हाँ। यहाँ सब निमित्त बनते हैं, यहाँ वो नहीं भगा रहा है, आपका समय पूरा हो गया। अब जैसे देखो, उसको मैंने भगाया, सुबह चले जाना, वो बोला मेरे को मारो, वो गया क्या? सही, उसने बोला मारो। इतने लोगों को भगाया, चले गए, लेकिन वो बोला मेरे को मारो। वो इतना समर्पण कर दिया क्योंकि उसे समझना है, तो रुका। भगाने से कोई थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कहे कि मेरे उन कर्म में जो अच्छा रिजल्ट आया उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन उसने उसको एडमिट कर दिया। हाँ। उसकी चेतना की जो स्थिति थी वो ऊपर जाने की गति में थी, तो उसने सरेंडर किया और वो रुक गया। रुक गया, रुका है। क्या हम उसे भगा पाए? हम थोड़ी भगा रहे हैं। ये मेरे खुद के ही कर्म है। आपके कर्म की वजह से आपको भगाया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। यहाँ भी तो कर्म हो रहा है ना, कि आप जिसके लिए आए हो कर रहे हो कि नहीं। पिछला का तो मिला, लेकिन अगला एक और कर भी तो रहे हो जीने में, तो आप वो कर रहे हो कि नहीं, वो देखेगा ना सामने वाला। सही सही सही। सामने वाला जांचेगा ना कि आप जिस उद्देश्य को लेके आए उस पे काम भी हो रहा है कि नहीं। तो निमित्त है ना। भाई एक विद्यार्थी को शिक्षक ही जांचेगा होमवर्क किया कि नहीं। अब बोले वो जांचे ही ना तो शिक्षक कैसा, और नहीं किया तो उसे दंड देगा, क्योंकि दंड नहीं देगा तो आगे करेगा भी नहीं। तो भगाने का मतलब दंडित किया जा रहा है, भगा थोड़ी ना। भगाता तो उसको भी नहीं भगा देता।
मैं तो समझ लिया, कहाँ कहाँ भगा पाया उसे? वो क्यों क्यों भगाएगा? क्या ये शिक्षक विद्यार्थी को दंड देता है? क्या दंड देता है? उसको क्या पड़ी उसे दंड दे? लेकिन अगर न दे तो आगे वो नहीं लिखेगा, नहीं, लापरवाह हो जाएगा और आगे उसका ग्रोथ नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। आपको निमित्त बनाया है साधना के लिए, मुझे निमित्त बनाया है जांचने के लिए कि तुम उन्हें व्यवस्था दो, ठीक है, और इनको जांचते रहो। अगर आज साधना करते हैं तो रोकना, नहीं तो हटा देना, नहीं तो यहाँ के लायक बन के आएंगे। और जिसको जितना दिन रखना होगा उतना दिन ही ये जगह रखेगी। यहाँ का जो टीचर है तो उसको तो पता ही चल जाता है हर एक इंडिविजुअल की इसका कुछ इसके साथ कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, वो तो देखने से पता चल जाता है। टीचर को तो पता ही होगा ना कि देख के कुछ हो रहा है कि नहीं। तो वो उसमें भी वो सहायक होता है या हम ही कुछ करते रहते हैं? नहीं, वो सहायक होता है। वो हर पल जितना हम कर रहे हैं उतने एवरेज में वो भी कर रहा है, उससे ज्यादा करता है। अच्छा, आप तो लापरवाही भी कर रहे हो, लापरवाही नहीं करता। अगर मैं अपने साथ बोलूँ कि अगर वो टीचर मेरे साथ, उसको पता चला कि मेरा लेवल कितना है, मैं काम कितना, होमवर्क में कितना करके लाई हूँ, या अभी मैं कितना लर्न कर रही हूँ, तो क्या वो जैसे भारी पढ़ाई में करेंगे तो टीचर मेहनत करता है, उसको पता है आज इसका लेवल कितना, आज ये कैसे इसको कितना आ गया है, इसका IQ कितना काम कर रहा है, इसकी राइटिंग कितनी साफ हो गई है, मतलब इम्प्रूवमेंट देख रहा है वो, हर रोज इम्प्रूवमेंट देख रहा है कि बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के नंबर मिलते हैं उसको, अलग अच्छे से बैठने की, अच्छे ड्रेसिंग सेंस की, बात करने की, सिर्फ पढ़ाई की नहीं, वो बैठता कैसे है, अपने सहपाठी के साथ बात कैसे कर रहा है, टीचर के साथ कैसी मर्यादा में रह रहा है। तो वो हर एक क्षेत्र में, ये नहीं सिर्फ रट्टा पढ़ाई वाला ही है, एक बुक वाली पढ़ाई देगा, वो हर एक एंगल की उसको पढ़ाई देता है, हर बार उसका नज़र रहती है। और शायद बच्चे को तो पता भी नहीं चलता कि मेरी प्रोग्रेस हो रही कि नहीं, वो तो क्योंकि बहुत अच्छा टीचर उसको मजाक में सारी चीज़ें सिखा देता है और तब वो एकदम बढ़िया वाला बच्चा निकाल के समाज को देता है। तो क्या जो ही अध्यात्म में जो भी टीचर है, तो क्या वो उसको पता चलता रहता है कि वो मतलब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने लेवल का बात करने से पता चल जाता है, बात करने से पता चल जाता है कि उसका लेवल बढ़ रहा है कि गिर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे उस लड़की को मैंने कहा कि आप यहाँ से गिर के जा रहे हैं, आप यहाँ से गिर के जा रहे हैं, वो गिर के ही गई यहाँ से। तो मतलब उसका इतना सा कर्म था, उसका इतना सा कर्म था जो उसको यहाँ खींच के लाया। हाँ, बस उसने इतने से मिल लिया, उसने आगे की यात्रा करने की सोची, बस जो उसे खाते में था वो जो खर्च किया उसने और निकल गया, गिर के गई। हाँ मतलब खाली होगी तो नहीं गिरी गई, हाँ खाली होगी तो वो गिरी गई। जो उसके खाते में सेविंग थी वो उसने खर्च कर ली थी, निकल गई वो। उसने यहाँ कुछ नहीं सेविंग रखी, कुछ कमाया नहीं उसने। तो उसमें टीचर कितना सहायक होता है। और हमें मतलब टीचर तो हमेशा नजर रखेगा ही, उसका तो काम ही है, वो तो मेहनत करेगा। तो इसको क्या काम मेहनत करनी अभी जैसे मान लीजिए शिक्षक ने एक दिन होमवर्क के लिए दंड दिया, 2 दिन, लेकिन वो करेगा ही नहीं तो उसे छोड़ देगा। सही है, वो उस विद्यार्थी पे ध्यान देगा, जो विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी उस लक्ष्य, उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए काम करेगा। वो 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, बोलेगा ये गधा है तो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, वो अनदेखा करेगा फिर, क्योंकि इसे करना ही नहीं, क्या इसे करना ही नहीं है। तो जब तक इसके माता पिता फीस भर रहे, ये पढ़ा रहे, अपना फेल होगा, उसे वो शिक्षक वो छोड़ देता है, वो उस पर ध्यान देता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ध्यान वो सब पे देता है। हाँ, सही है। लेकिन जब आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहोगे तो आपको छोड़ देगा। तो यहाँ उसको जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, तो उसको क्या मतलब जो भी वो बताए बस उसको बस पकड़ लो, उसमें जियो। अगर उसने कह दिया ये याद कर लो तो याद कर लो बस। वो अब याद करोगे, अब वो तुरंत काम नहीं आएगा, परीक्षा में काम आएगा। वो सही है। अब तुम सोचोगे नहीं याद करके क्या करेंगे, नहीं, वो तो टीचर याद कर लो। वो जितना कह रहा, एक एक शब्द आप याद करो, समझ लो उसका अर्थ। एक समय आएगा वो सब आपको काम आएगा। जैसे
शिक्षक पढ़ाता है, कहता है ये याद करो, ये याद करो, ये लेसन याद करो, ये लेसन, तो क्या वो 2 घंटे में काम आता है, 2.5 घंटे 3 घंटे में। और प्रश्न कितने आते हैं? क्या जितना याद किए उतना आते हैं? नहीं, वो कहता है सब याद करो। छमाही में कहता है यहाँ से यहाँ तक आएगा, और सालाना में कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद रखो। प्रश्न आते हैं गिनती चुनती के, कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न उत्तर याद करने पड़ते हैं। कहीं से भी आ सकते हैं ना, तो याद करवाता है। और परीक्षा कितना 2-3 घंटे, वहां वो नहीं रहेगा। जैसे एक समय आएगा गुरु भी आपके साथ नहीं रहेगा, बस शब्दों में रहेगा। अगर उन शब्दों को याद किए हो तब आप निकल जाओगे। आपके सामने प्रश्न खड़े होंगे और आप उत्तर लिख के निकल जाओगे, पार हो जाओगे। अब उत्तर नहीं याद आएगा, वहीं रुक जाओगे, फिर फेल हो जाओगे। और याद तब होगा उसके सब जब आप समझ लोगे। क्या? हाँ, जब वो समझ लोगे तो समय आने पर उसका उपयोग होगा, अपने आप होगा। आपको पता नहीं ये शब्द का कहाँ उपयोग है, आपको पता नहीं कि उत्तर में कहाँ लिखूं, नहीं, आपको नहीं पता है। इसलिए समझना जरूरी है, एक एक शब्द, एक एक शब्द। पता चला कि आपने एक लेसन का याद नहीं किया, पता चला 2 प्रश्न उसी में से आ गए। एक एक शब्द समझो उसके, तब आप पार हो जाओगे। वो एक शब्द भी ऐसा मत समझना फालतू बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है यार ये कोई बात है, नहीं, आप एक एक शब्द पकड़ो पहले, फिर आपको जब वहां आएगा तो पता चलेगा। अरे ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या, उसके उत्तर। हाँ, आप सोच नहीं सकते वो प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आते हैं। जैसे इंटरव्यू लेते हैं, कोई सोच सकता है कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे? इसलिए कोई भी अगर है, शिक्षक है, आत्मज्ञानी है, एक एक शब्द उसका पकड़िए। वो ऐसे बोलता ही नहीं, ऐसे वो बोलता ही नहीं, उसे क्या पड़ी है भाई। एक शिक्षक एक विद्यार्थी से क्या बात करेगा? जब भी बात करेगा उसे उठाने के लिए बात करेगा। हाँ, अगर उसके शब्दों का ध्यान नहीं देगा तो फिर वो परीक्षा में लिख भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें एक एक शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, भगा कोई किसी को नहीं सकता है, न बुला सकता है, लेकिन भगाने के डर से वो करेगा क्या? प्रयास करेगा। ये कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि आप करके तो फंसे हो, ऐसे थोड़ी ना फंसे हो, बड़ी मेहनत किया है आपने। तो भगाने के लिए थोड़ी डराता है, भगा दूंगा आपको, उसे क्या पड़ी है, जंगल में बैठा है आपके लिए, वो आपको भगाएगा, इतनी व्यवस्था लेके बैठा है, आपको कोई कमी नहीं होने दे रहा है। ये तो घर वाले भी लेके नहीं बैठेंगे, इसके लिए जरूर उसने मेहनत किया होगा ना, ऐसे ही हो गया। ये तो आपके घर पे भी बोलो कि नहीं, हमें एक काम करो, हम जिंदगी भर ऐसे, वो कह रहा है 1 दिन से लेकर आजीवन रहो, हम सारी व्यवस्था जब तक शरीर रहा करेंगे। ये तो आपके घर वाले भी नहीं कहेंगे, वो कह रहा है कोई काम मत करो। ऐसा कभी घर में कोई कहा कि यार तुम पढ़े रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है? करने का सिखाने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा, वो कितना महान होगा। यहाँ पैदा होते ही काम दे, ए चल रहे उठ, सोया है, चले काम कर, और वो कह रहा है कुछ नहीं करना है, तुम बस पढ़े रहो, और तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था खोज खोज के जितना चाहिए वो ला रहा है। ऐसी थोड़ी ना आती है व्यवस्था, व्यवस्थाएं ऐसे ही आती हैं क्या?
उसके लिए कितना वो मेहनत कर रहा है, कितना उसने में जीवन लगा दिया है। तुम गिनती के अपने दिन दे रहे हो, हम इतना दिन हुए कुछ नहीं हुआ, अरे उसने पूरी जिंदगी लगाई है, उसने तो पूरा जीवन लगाया है, तो तुम भी पूरी तरह लगो। वो तुम्हारे लिए लगा है, तुम अपने लिए नहीं लग पा रहे हो, बस तुम्हें कमियां देखना है। हमने यही लोगों का देखा, बस कमियां देखना है। वो कितना महान होगा कि उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए और जंगल में आपके लिए बैठा है सारी व्यवस्थाएं लेके, और कह रहा है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जिंदगी में ऐसा कोई कहा है? जिंदगी में, हमारे जीवन में जब से जरा सा समझने लायक होते हैं, 2 दिन अगर हम सो जाएं तो निठल्ले की तरह हमें सब सुबह ही जगा दिया जाता है। अगर हम सोना भी चाहें 8-9 बजे 10 बजे तक, हमारे घर वाले सोने नहीं देंगे, काम भी नहीं है तो भी नहीं सोने देंगे। सही। वो कहता है पड़े रहो, हम हैं, तुम तो बस पड़े रहो, तुम अपने आप को साधो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। समझते तो उनको हैं जब यूज करने वाले, किसी संसार में जो लोग यूज करते हैं, क्योंकि यूज करने के बाद आपकी बड़ाई भी करेंगे, पहले नोचेंगे, जब नोचने में उन्हें कुछ मिलेगा तब कहेंगे वाह आपके जैसा तो कोई नहीं निकला, और हम उसी में अटक जाएंगे। लेकिन आपके काम को बोल रहे हैं, उनका काम हुआ, काम ना हो तो दो देखो। हम तो बहुत सोच समझ के आपके पास आए, बड़ा नाम सुना था, लेकिन आप तो ऐसे निकले। जलील करूं पीछे नहीं। हाँ, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं, आप बस एक काम मत करो, देखो कैसे जलील करते हैं। लेकिन यहां से कोई जाए, ठीक है अच्छा जा रहे हो, फिर आ जाना, जब भाव हो ना आ जाना, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए ना, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। उसे भी कुछ चाहिए होता तो रोकता, उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अच्छा जाना है, जाओ, जब भाव बने फिर आना, संकोच मत करना, दबाव मत करना, चले आना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम थकोगे एक दिन। क्या तुम थकोगे, फिर तुम आने वाले हो, चाहे जब भी आओ फिर तुम लौटोगे, और वो तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। ये बड़ी महान आत्माएं होती हैं, इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। ये बड़ी दिव्य आत्माएं होती हैं कि एक जंगल में आपकी सारी व्यवस्था लेके पड़ी है, पूरा जीवन लगा दिया। आप तो दिन गिनते हो, इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। माँ पिता भाई बहन ऐसा कोई पृथ्वी पे नहीं है। ये तो जैसे ही मैं समझने लायक होता है काम में ही फंसा देते हैं, और ये कहता है कुछ मत करो, मैं हूं ना, तुम तो बस कल्याण करो अपना, लग जाओ पूरी तरह, तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा। और हम उसमें कमी ही देखते रहते हैं। क्या है तुम्हारे पास वो ले लेगा, क्या दे दोगे उसे, वो सब लेके बैठा है, क्या दे दोगे उसे? वो तो अपनी जिंदगी लगा दिया है, धन तन ज्ञान जितना है सब लेके बैठा है तुम्हारे लिए, लेकिन हम उसे भी कहते हैं। लगता है क्यों रोक रहा है, कोई बात है? क्या करेगा वो, क्या करेगा? वो तो अपनी सेवा भी नहीं लेता है, सारा काम खुद करता है। वो जितने भी संत हुए वो जल्दी सेवा भी नहीं किसी का लेते, वो तो खुद सेवा करते रहते हैं लोगों का, दिन भर रात भर, कभी ज्ञान से सेवा, कभी शरीर से सेवा करते ही रहते हैं। कभी तुम्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, सारी व्यवस्था भी जुटाते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरा सा तुम्हें फिक्र नहीं होने देते। लड़ाई भी लड़ लेते हैं। क्या हमारी यहां लड़ाइयां नहीं हुई, लेकिन एक साधक बोल दे कि आके उसे कोई बोला हो जरा सा, हमारी लड़ाई नहीं हुई यहां। तो
लेकिन आज तक किसी के साथ को किसी की हिम्मत हुई आके बोल दे? हम बैठे बैठे लड़े। कितनी लड़ाइयां हुई, हो ही रही हैं, क्योंकि लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा देना है। तुम उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अशांति के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है। इसीलिए इन्हें महान बोला जाता है। इसलिए इनकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम है इनकी संख्या। ऐसे लोगों की पृथ्वी पर मैंने ये देखा, बहुत कम है, गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं, बहुत इक्का दुक्का है, बहुत कम संख्या है। अगर हम वहां हैं, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो हमें तो सब दे रहा है ना, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तू जांच ना भाई, उसकी तरफ से क्या कमी है उसे बता। अब तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, इतना तो तुझे पता चला कुछ नहीं हुआ, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है? कमी कहाँ है? उसकी व्यवस्था में कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, तुझ में कमी है, सिद्ध कर, सिद्ध करना। क्यों नहीं हो रहा है? उसकी तरफ से क्या कमी है बता फिर उसे, या तो फिर अपनी कमी ढूंढ। इसीलिए कहा गया है कि दोष देखने वाला दोषी। हम हर समय यही दोष देखते रहते हैं दूसरों का, और जब तक हम दोष देखते रहेंगे तब तक ऐसे भटकते रहेंगे। हाँ, हमें बस एक ही है, कुछ दिन रहेंगे कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ नहीं हुआ तो बताओ क्यों नहीं हुआ, जवाब दो तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ बताओ, आप सिद्ध करके जाओ। अगर आपके पास टैलेंट है, बुद्धि है, विवेक है, समझदार हो, लग रहा है, तो आप सिद्ध करो, ऐसे मत भागो। कुछ नहीं हुआ उसको सिद्ध करो, क्यों नहीं हुआ, किसमें कमी है। खोजी सिद्ध करके जाता है, भोगी बस उसको बहाना चाहिए, क्या कुछ दिन यहाँ रहेगा कुछ दिन वहां रहेगा, इससे भागता रहता है, कहता है कुछ हो नहीं रहा है, क्या सही। खोजी देखता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या खोजी देखता है कि क्यों नहीं हुआ। जैसे मुझे एक महाराज जी 2019 में गया, मुझे आश्रम में रोक रहे थे, बोले यहीं रहो, बोला मैं यहीं नहीं रहूंगा, मैं खोज में हूँ। किसकी खोज में हूँ? आत्मज्ञान की खोज में। हो जाएगा तुम्हें यहाँ, मतलब कितना कितना समय लगेगा? कम से कम 6 साल लगेंगे। 6 साल लगेगा, आपको कितने साल लगेगा? बोले कुछ 12-14 बताए। हम अंदर अपने आप से पूछे, भैया 12-14 में इनको नहीं हुआ, ये समर्पण से कर रहे हैं, तो मैं तो थोपा हुआ करूंगा, तो मुझे कैसे होगा? नहीं होगा महाराज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं सेवा कर ही नहीं पाऊंगा। क्या? क्योंकि आप थोपे हो। जब आप कर रहे थे, तो 12 साल 14 साल में नहीं हुआ, आप मुझे कह रहे हो 6 साल में हो जाएगा। ये मैंने अपने आप से कहा, ये 6 साल में हो जाएगा, और मैं करने का मेरा भाव भी नहीं है। तुम थोप रहे हो मैं करूंगा, तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे निकल जा रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मुझे रहना ही नहीं है, इसको हुआ ही नहीं है, उसके द्वारा मुझे हो ही नहीं सकता। मैं आगे बढ़ जाता था।
अपने ऊपर काम करो। भाई एक आदमी क्या दे सकता है? एक आंत दे सकता है, आपके शरीर को जितना उपयोगी है, वस्त्र, कपड़ा, ये भोजन दे सकता है, और आपको सत्संग दे सकता है। और क्या दे बताओ, और क्या चाहिए? आपके हर प्रश्न के उत्तर दे रहा है, आपके हर संशय मिटा रहा है, उसके बाद भी आप करो कुछ नहीं हो रहा है, तो गलती किसकी है? नहीं, वो कुछ करने ही नहीं आया, इसे सीधा स्पष्ट कहता, वो करने ही नहीं आया। तो वो क्या करे? अच्छा बताओ। वो करने भी आएगा तो उसको ये व्यवस्था भी नहीं लगेगी शायद, फिर ना उसको कुछ लगेगा। फिर वो क्या करे? अच्छा बताओ। फिर वो जा कुछ रहे कर हो, सकता है। जा रहे हो, कह रहा है कि अच्छा ठीक है, जा तो रहे हो, अगर भाव बने तो फिर आ जाना। इस जंगल में वो इतनी व्यवस्था लेके बैठा है, क्या साधारण बात समझते हो? और वो भी पूरी ईमानदारी से। नहीं, वो तो जो आने वाला है उसको तो उस संसार दुनिया का पता ही ना व्यवस्था ही क्या चीज फिर? होती है। वो खुद अपने घर में थोड़ा नहीं कर लेगा, तो? उसको उस चीज का अच्छे से ही पता है। लेकिन इतने बेईमान हम लोग होते हैं कि हमें यूज करना होता है सिर्फ। उस आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं, बस मैं आगे ऐसे ही यूज करके निकल जाना है। बोलिए। अच्छा, जैसे कई बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोई भी सर्विस के लिए कोचिंग लेते हैं, तो जो कोचिंग दे रहा होता है वो टीचर को पता होता है कि अब वो वाले, क्योंकि वो टाइम पे टेस्ट लेता है कुछ पढ़ा, तो चाहे वो कोई भी सर्विस में आई, हम बहुत बड़ी भी ले लेते हैं कि IAS की UPSC की कोचिंग करवाते हैं, तो उनको अपने बैच में पता चल जाता है कि अब की बारी में लोग क्रैक कर जाएंगे। और अगर वो भौतिक जगत की है, उनको अपने बच्चों का पता होता है कि इतने क्रैक कर ही जाने हैं। पक्का नहीं, एक अनुमान लगा के, हाँ, लेकिन अनुमान उनका कई लेवल बार- देख के, हाँ हो कई जाता बार है। अनुमान मोस्टली उनका वो हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस जो होता है उसके लेवल से। और हर टाइम पे वो परीक्षा लिखते रहते हैं कि हाँ इतना क्लियर हो गया उसको, वो मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं अपना हर चीज़। तो बस अगर ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट को ज़रूरत होती है कि जो ये करे वो मुझे कर ही देना है। अगर वो अपने घर से वहाँ पे कोचिंग लेने आया और उसका बड़े से कोशिश है कि मुझे करनी है तो करनी है, वो वहीं पढ़ा रहता है, दिन रात इन किताबों पढ़ा रहता है। तो क्या यहाँ जाकर गुरु है जो, तो उसको भी पता चल जाता होगा, मतलब ये चीज़ ये कहाँ तक जाने वाला है। और अगर उसकी चीज़ में वो कहीं पे जैसे ग्रेस मार्क दिए जाते हैं कि अगर 33 नंबर में पास होता है बच्चा, तो मैडम के हाथ में 2 नंबर, अगर वो 31 नंबर का पेपर कर दिया तो 2 नंबर उसके हाथ में होते हैं कि चलो भाई ग्रेस मार्क से पास कर दो, कोई बात नहीं। तो क्या अगर एक कोई साधक अपनी साधना करते करते कुछ ग्रेस मार्क, मतलब वो नहीं हुआ, या तो उसका शरीर छूटने वाला है या अब उसकी कैपेसिटी नहीं हो रही, जैसे आपने बड़ा युद्ध वाला काम किया, शूरवीर वाला, कि जब नहीं हो रहा है तो एक चैलेंज करना अपने आप को, एक पागल की अवस्था मानना, तो वो हर किसी के अंदर हिम्मत शायद नहीं होती। कोई स्लो, कोई अपनी अपनी गति होती है, कैसे कैसे वो चलेगा। तो क्या वहाँ पे अगर कोई बंदा ग्रेस मार्क से पास हो रहा है तो वहाँ पे क्या वो ग्रेस मार्क देने की भी व्यवस्था है क्या? हाँ, अगर उसकी जिज्ञासा प्रबल है, ठीक है, वो देख पा रहा है, वो जिसको देना है, सही से हाँ टीचर को ही पता चला हाँ, एक तो मिनट वो में। उसकी सहायता कर देगा अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा से सहायता कर देगा। अच्छा, ये घुमा फिरा के हर जगह रहता है। जेल में जेलर के पास परमिशन रहता है कि अगर उसका चाल चलन सही रहा तो उसे इतना वो दे सकता है, कुछ आवेदन दे सकता है कि इसकी कुछ सज़ा माफ़ की जाए। उसका चेक आता है, कुछ सज़ा माफ़ की जाती है, उसका चाल चलन हाव भाव जेल में सही रहा, कैदी के लिए होता है। तो घुमा फिरा के सबके हाथ में होता है। अल्टीमेट सबका एक ही निष्कर्ष निकला है कि मतलब
अपने कर्म ही है और मुझे ही हाँ, करना बस, है। बस, बस, वो बस। सहायक वो बनेगा मेरे सहायक साथ। बनेगा जब वो देख मुझे- पाएगा। हाँ, मुझे विमुख होना है, सम्मुख होना है। हाँ, हाँ। अगर मैं विमुख तो मैं हूँ ही, जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ, विमुख तो मैं हूँ हाँ, ही। हाँ। मैं सम्मुख होके उसके नियम में, उसके उसके जो जो वो बोल रहा है उसमें मैं कितना डेडिकेशन आ रहा है मेरा, उसमें मेरे को ध्यान करना है। वो तो ऊर्जा बरसी रही है शायद, वो तो मुझे निकाल ही लेगी, लेकिन मैं कितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ वो मुझे पूरा पूरा डेडिकेशन है। मैं तो इस संसार में जितने लोग भी लोगों के आत्मिक कल्याण के लिए प्रयास किए हैं, तो मैं उनको उन्हें प्रणाम करता हूँ। कितनी महान आत्माएं हैं जिनके द्वारा हमारा जन्म होता है, वो हमें सोने नहीं देते। और वो कहते हैं तुम कुछ मत करो। ऐसा पृथ्वी पर और कौन व्यक्ति है बताइए? सोना चलो अलग बात है, सोना तो बहुत बात की बात है। अगर छोटा सा बच्चा जब वो चलने लग जाता है तो माँ भी यही इच्छा करती है, चल बेटा चक्कू पकड़ा दे, बेटा कप पकड़ा दे, गिलास पकड़ा दे, ये पकड़ा दे, मतलब उतने लेवल पे वो काम लेने लग जाते हैं। और जिंदगी भर ये एहसान के नीचे दबा के रखते हैं, मैंने तेरे को पैदा किया, मैंने तेरे को पाला। मतलब यही एहसान हर बात पे अगर नहीं करते हैं तो यही एहसान वो यही सर्टिफिकेट दिखाते हैं। और ये सबको करने के स्वीकार लिए करते क्या? हैं, ये सबको स्वीकार करते हैं। इन्हें पता है कि इनके पास आने वाला हर व्यक्ति में कमी है। क्या? हाँ, सही बात। इन्हें पता, यही तो एक पृथ्वी पर ऐसे हैं आपकी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। उन्हें पता है आप क्या हो डेफिनेटली पूरी तरह, फिर भी आपको गले लगाते हैं, फिर भी आपको सम्मान देते हैं, आपकी सेवा में लग जाते हैं। वो थोड़ा सा कुछ देख लेते तो बेदखल कर देते हैं। जिसने पैदा किया, हाँ हाँ, कोई किसी बेदखल ने कर भी देता अगर है, आपकी कोई कमी निकाल को देता स्वीकार है। नहीं करता है। माँ बाप जब आप बचपन में रहते तो युग बनाने में समय लगाते हैं, लेकिन जैसे ही समझ वहाँ भी समझ होती है तो वो भी छोड़ देते हैं। सही है। ठीक है, अगर उसके वो लेवल, भी अगर आप सोए रहो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोना तो बहुत अलग की हाँ। बात है, सोए ना सोना तो बहुत छोटी बात है। वहां अगर उनके अनुरूप काम नहीं किया, अगर हमने अपनी समझ, यानी उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वही बेटर है, वही बट जब हम उनको तर्क के साथ अगर समझा दे कि दुनिया बहुत आगे चली गई, मेरी समझ ये काम है, उनको लगता है हमने विरोध किया, तो वहीं से वो निकालना चालू, वहीं से हम चले गए। जो उन्होंने शरीर की सुविधाएं दी थी वो उससे भगा देंगे, मतलब निष्कासित कर देते हैं एक तरह से। आप सोचिए कि आप कुछ परिवार में कुछ गार्जियन को पालते हो, आप कहते हो देखो मैंने कितनी मेहनत किया, ये कितने को पालते हैं हाँ, तो कोई रिलेशन भी नहीं। और कभी कहते भी नहीं, लोग ही इन्हें ताना मारते रहते हैं। क्या ये कितने को पालते हैं, लेकिन लोग इनको गालियां ताना, यहाँ तक कि इनके पास रह के जाने वाले भी इनको गालियां देते हैं और उनसे वो कुछ नहीं मांगती। तो इन्होंने कितना मेहनत किया होगा। आपको एक परिवार पालने में आपकी हालत खराब हो जाती है। सुबह से शाम तक दौड़ते ही रहते हो और ये कितने को पालते हैं लेकिन कभी कुछ कहते नहीं। जिसको पालते हैं वही इनको गाली देके जाता है और फिर कहते हैं फिर आना। तो वो शमशान तक की यात्रा कराते हैं, इसलिए वो छोटे मोटे वहीं झगड़ते बढ़ते हैं। इसकी यात्रा सुप्रीम पावर तक है, तो इनकी महानता देखिए। तो वो तो महान शब्द बहुत छोटा है कि उनकी क्या महानता देखिए। उसने तो बेड़ा उठाया ना, वो उसका असिस्टेंट है, उसने सुप्रीम इसीलिए तो कहा यात्रा गया है कराई। कि ऐसे लोगों को देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। हाँ, क्या तो उसको क्या, उसको तो मान तो बहुत छोटे से। ये इसीलिए तो कहा गया है कि इनको देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। देवी देवता तो तरसते हैं कि हम उनके सानिध्य में बैठे, क्योंकि वो अपने एक अच्छा रिजल्ट का परिणाम दे रहे हैं। हाँ, सोचकर ऐसी क्या रहे हैं। विभूतियां हैं ये। और ये सुनते ही रहते हैं। हम उनको पता है कि उनको ये भेड़चाल उनको मार देती है, प्रताड़ित करती है, क्या क्या करती है, लेकिन फिर भी तो वो हंसता ही चला जाता है। इनको माफ करना है, इनको समझ में आया, फिर मैं आऊंगा तुम्हें उठाने के लिए। बस इनको एक ही आशा रहती है कि कोई तो समझेगा शायद। हाँ हाँ, वो मेहनत करता रहता है, कोई समझेगा देखिए, शायद। कोई न कोई तो समझता है। क्या बस वो उसी एक को ढूंढने के हाँ, लिए हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ।
कितने जन्मों में तो ये मैं बीज बो के चला जाऊं कि टाइम ही लगेगा, लेकिन ये बीज अपना काम करेगा। हाँ, ये बीज कभी तो अपना काम करेगा। इसलिए मैं जिन्होंने भी प्रयास किया है समाज के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, मैं तो सबको प्रणाम करता रहता हूँ तहे दिल से। यार जीवन लगा दिया, यहाँ लोग परिवार के लिए जीवन लगाते हैं, ताना सुना देते हैं, ये जीवन लगा देते हैं और सुनते ही रहते हैं। पास आने वाले का भी सुनते हैं, समाज का भी सुनते हैं, सुनने में इनकी जिंदगी चली जाती है और ये मुस्कुराते ही रहते हैं।